Assalamu alaikum student, hope so you are doing well. Today our topic is exercise 3A. Question number 5, fill in the blanks. आपने क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है. इन्होंने कहा इसको मतलब कि ये क्लोज फॉर्म है जिसे आपने ओपन फॉर्म में राइट करना है. ओपन फॉर्म में हम कैसे राइट करेंगे? अगर ब्रैकेट के जो है ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हो किसी वैल्यू के साथ, तो उसका मतलब ये होता है कि उस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ गिवन है ना, वो सारी की सारी मल्टीप्लाई होंगी. जैसे मैं आपको बताती हूँ, पहले 45 है ना, 45 मल्टीप्लाई बाय 10. अब ये जो प्लस का साइन है वो हमारे पास यहाँ पे आ गया. अब इस 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से. 45 मल्टीप्लाई बाय 5. अब यहाँ पे देखें, ये वाला प्लस के बाद वाला पेयर है और प्लस से पहले वाला पेयर ये है. इस पेयर में से कौन सा नंबर मिसिंग है? जो नंबर मिसिंग है वो आपने यहाँ पे राइट कर देना है. अब यहाँ पे देखें 45 तो गिवन है, कौन सा मिसिंग था? 10. तो आपने यहाँ पे राइट कर दिया 10. सेकंड पेयर में देखें 5 गिवन है और क्या मिसिंग है? 45. तो आपने यहाँ पे 45 राइट कर दिया. ठीक है. अब नेक्स्ट है आपके पास 15 मल्टीप्लाई बाय 9. इसका हिंट उन्होंने दिया है कि आप 15 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? 10 माइनस 1 से. ये इक्वल होगा 9 के. तो आपने इसको सॉल्व करना है. इधर 15 को पहले मल्टीप्लाई किया, 15 मल्टीप्लाई बाय 10. अब ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया. अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, 15 मल्टीप्लाई बाय 1. ठीक है. ये कंडीशन ये है. हिंट में ये बताया है कि इस वैल्यू को हम लोग यूज़ कर रहे हैं. अब यहाँ पे देखें 15 भी गिवन है, 1 भी गिवन है. यहाँ 15 गिवन है, क्या मिसिंग है? 10. तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10. ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स थी. ब्रैकेट से मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है कि ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं और साइंस है उन सबको हमने मल्टीप्लाई करना है. अब है क्वेश्चन नंबर 6, डू एज डायरेक्टेड. आपने डायरेक्ट इनको राइट करना है. ये देखिए आपके पास है, लिस्ट ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 10. यहाँ पे लेस देन की बात है तो हमने 10 से लेस डिजिट राइट करने हैं. अगर लेस देन इक्वल टू आ जाए तो वो वाला डिजिट भी इंक्लूड होता है. और यहाँ पे बात होगी है नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर जो है वो काउंटिंग नंबर को कहा जाता है. और काउंटिंग नंबर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से. 1, सेकेंड वैल्यू इज़ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. यहाँ पे हम लोग जस्ट 9 तक डिजिट राइट करेंगे. क्यों? क्योंकि उन्होंने लेस देन 10 कहा है. अब है लिस्ट ऑल द होल नंबर. होल नंबर का डिजिट वर्ड यूज़ हुआ है, तो होल नंबर में A to Z सारी की सारी वैल्यूज़ जो है वो हम राइट करते हैं. होल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर में अगर हम लोग ज़ीरो को ऐड कर दें तो वो हमारा होल नंबर हो जाता है. तो इसे हम लोग राइट करेंगे 0. 0 के बाद हमारे पास आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. यहाँ भी लेस देन 10 का वर्ड यूज़ हुआ है तो हमने 10 से लेस नंबर जो है वो राइट करने थे. अब नेक्स्ट देखें, विच इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वो होगा जहाँ से हमारी काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं. तो नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होगा? 1. अब है विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर. अब यहाँ पे होल नंबर की बात आ गई. होल नंबर जो है वो काउंटिंग हमारी होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे हमारे पास स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा 0. ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है वो सॉल्व हो गया. अब हमने फिल इन द ब्लैंक्स देखनी है. फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? हमें कहा गया है 89 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू 0. वो कौन सा नंबर है जिसके साथ 89 को मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो आंसर है वो 0 है. तो हमारा यहाँ पे होगा 0.
क्योंकि ज़ीरो को जब हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमारा आंसर हमेशा ज़ीरो ही होता है। क्लियर? अब है बी पार्ट। 123 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू 23। 123 को आपने कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 123 होगा। 1 ऐसा डिजिट है जिसे किसी भी नंबर से जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर हमारे पास आंसर आता है। तो यहाँ पे हम लोग 1 राइट करेंगे क्योंकि 123 वन ज़ा 123। अब आपने ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप 9 में प्लस करो ज़ीरो। 9 में आप ज़ीरो प्लस करोगे तो आपके पास क्या आंसर होगा? 9 में ज़ीरो प्लस करें तो हमारे पास आंसर 9 ही होगा। अब है 46 वन ज़ा 46। मैंने आपको पहले ही बताया था किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर हमारे पास आंसर होता है। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 8। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है और इसमें हमने क्या करना है, ट्रू और फॉल्स। आप जब मैथ में किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे पर ये रूल है कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हम लोग आंसर फाइंड करते हैं। अब उन्होंने कहा है 36 माइनस ब्रैकेट में 10 माइनस 8 है, ये इक्वल है 36 माइनस 10 माइनस 8 के इसके। तो ये आपको कैसे पता चलेगा ये ट्रू है या फॉल्स है? इस स्टेप को सॉल्व करने, ये चेक करने के लिए ये ट्रू है या फॉल्स है, सबसे पहले हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, सब सॉल्व करने के लिए पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 36 माइनस, अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 10 माइनस 8। 10 में से 8 माइनस किए, हमारे पास आंसर आ गया 2। अब यहाँ पे इक्वल टू, पहले ब्रैकेट को इधर भी सॉल्व करेंगे। 36 में से आपने 10 माइनस किए, 36 में से आप 10 माइनस करें तो आपके पास आया आंसर 26। 26 माइनस 8, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। अभी आगे हम एक फर्दर स्टेप, इस स्टेप को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो फाइनल आंसर होगा। 36 में से आपने 2 को माइनस किया तो आपके पास आंसर आ गया 34 इज इक्वल टू 26 माइनस 8। तो आप 18, ये देखें ये इक्वल नहीं है, ये हमारा फॉल्स है। उन्होंने कहा है कि ये इक्वल है, ये इक्वल नॉट होता तो ये ट्रू होना था। अब उन्होंने कहा है इक्वल है तो ये फॉल्स है। अब 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। 0 में हम किसी भी नंबर को जब ऐड करते हैं तो वही नंबर हमारे पास आंसर होता है। 0 आंसर तब आता है जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे उन्होंने ऐड किया है, यहाँ पे आंसर 5 आना चाहिए था, इसलिए ये क्या है, ये भी हमारे पास फॉल्स है। अब है 56 ज़ीरो ज़ा 0। वही अब मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि 0 जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा 0 आता है। ये जो है ये हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट 1 डिवाइडेड बाय 1। 1 को जब हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 1 ही होगा, इसलिए ये क्या है, ट्रू। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो रही है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।